यूपी के अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि इस हत्याकांड की साजिश अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने अपने पति अशोक पांडे के साथ रची थी। पुलिस ने ये भी बताया कि दंपत्ति ने व्यापारी को रास्ते से हटाने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। बता दें ये घटना 23 सितंबर की है, जब रात करीबन 9:30 बजे अलीगढ़ के खीरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी अभिषेक गुप्ता को गोली मार दी थी। इस हत्या के बाद मामले में जांच शुरू की गई और अब पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। जांच में सामने आया है कि अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे के नाजायज संबंध थे। दोनों के बीच नजदीकियां थीं। ये बात भी सामने आई है कि किसी बात के चलते 20 दिन पहले अभिषेक ने पूजा को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद रंजिश के चलते पति पत्नी ने अभिषेक की हत्या की सुपारी दे दी। इस मामले में अभिषेक गुप्ता के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे बेटे को महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने प्रेम जाल में फंसा रखा था। उन्होंने बताया कि पूजा अभिषेक से शादी करना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि पूजा ने टीवीएस की एजेंसी में पार्टनरशिप मांगी थी। हालांकि अभिषेक के पिता ने इससे मना कर दिया था, जिसके कारण पूजा ने उनके बेटे से दुश्मनी निकाली। तो जब मेरे छोटे बेटे की मेरी शादी मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछली बार, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे अभिषेक से कहा था कि बेटा अब तो तुम्हारा कहने का ये है कि अब तो तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तो शादी मुझसे कर ले। ये वो तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था, फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। बस ये पिछली बार इन्होंने जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर, तो मतलब जब मेरा खैर के अंदर आने लगा था, तब ये मुझसे कह रहे कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा जी अब क्या मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा। क्यों मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मरना जी ना कहाँ है। तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा खैर के अंदर एजेंसी तो खोल रखी थी, फिर भी मतलब कहने का मेरा बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। बाई चांस कभी ज्यादा लेट हो गया तो नहीं तो रात को इनके यहाँ जाता था। जाने के बात कैसे पता लगी आपको कि इसके अवैध संबंध? वो अवैध संबंध इसलिए अवैध संबंध मान पड़ेगा कि अभी मेरा बेटा खैर से आ रहा था, तो मेरा बेटा खैर से आ रहा था, खैर आने के बाद मतलब कहने का खैर आने के बाद तो मेरा बेटा गिर गया, तो अटेंड में यही पहुंच गई वहाँ। और पहुंचने के बाद मतलब इसको मतलब पट्टी का घर ले आई करके ले आई। मेरा बेटा इन्होंने इंटर करने के बाद वहाँ अम्बाला पहुंच गया था, मैं बीबीए करने पहुंच गया था। तो इन्होंने एक मेरे ऊपर एक आक्षेप लगा दिया, पैसे ठगने का एक आक्षेप लगा दिया कि आपके बेटे ने कोई लड़की को छेड़ दिया है, तो इन्होंने आपको बेटा है कि आपके बेटे को मार देंगे। तो आपके बेटे को मार देने के बाद फिर मैंने भैया कैसे क्या करना है कि पैसे अब क्या करना है भैया, आप तो जानते हैं उससे पैसे से चलता था, मेरा पैसे से चलता है। तो मैंने बहन जी बताओ इस मैटर को सिला कैसे भी चलता है, बेटा मेरा सोचता था ये रहता है। तो बोले पांडे जी की गिरफ्तारी हो गई, पूजा की हो गई। पूजा की गिरफ्तारी को मैं तभी संतुष्ट हूँ, ये पूजा गिरफ्तारी हो जाए, इसको नाच किया जाए। ये इसका मतलब इसने महामंडलेश्वर के चलने में इन्होंने इस रंग को मतलब इसने धूमिल किया है, बदनाम किया है। ऐसी महिलाओं को मेरा बेटा गया है, मैं तो आपसे सब लोगों से चाहूंगा कि इसको महिला को फांसी और होनी चाहिए। ऐसी महिला को फांसी, इसने मेरे बेटे को मतलब प्रेम जाल में फंसा के इसने मेरे बेटे की मौत करा दी। मेरे बेटे मैं संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट में जाएगी पूजा आ जाएगी। और जिसने मेरे बेटे की गोली मारी है अभी वो मेरे सामने नहीं आया है। इन्होंने मेरे से उसको जिसने मोटरसाइकिल चला रहा था वो पेश किया पुलिस ने। फिर मैं ये पुलिस ने मुझे 2 दिन का समय दिया पूजा को गिरफ्तार करने का। बस यही कहूंगा, पुलिस से 2 दिन का मैं समय और ले रहा हूँ। बस जब ऐसी महिला ने ऐसी चोला को पहन के इसने चोला को मतलब बदनाम किया है। और इस मामले में बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि फिलहाल पूजा शकुन पांडे और एक अन्य शूटर फरार है। पुलिस ने बताया कि पूजा और उनके पति ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर फजल को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपी फजल के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और सुपारी की रकम से 7200 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं आरोपी मोहम्मद फजल का कहना है कि उसने गोली नहीं चलाई। आरोपी ने बताया कि जब पूजा शकुन और उनके पति अशोक पांडे ने उनको एक व्यक्ति को मारने की सुपारी दी, तब उसे नहीं पता था कि वो शख्स आखिर है कौन। आरोपी फजल ने बताया कि उसने दंपत्ति को किसी का कांटेक्ट दिलवाया। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था।
मेरा इतना काम है। मैंने किसी मुझसे कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था और वो अभी पता नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। साथ थे? कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने? ये उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। किसने करवाई हत्या करवाने वाले? वो तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? पांडे जी। हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? वो नाम पांडे जी ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके। अशोक पांडे नाम। और कौन सुपारी किसने दी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। कैसे मारना और कैसे मारना? जैसे वो होता है कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, वो अलग होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें इसका कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। गोलीबारी को बनाया वो लड़के का पता नहीं है, वो गए थे लेकिन वो पता है हमारा लगता है। मेरा कोई नहीं लगता, हल्ले में रहता था। उसका कई ऐसे केस हुए, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। तो लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे। पांडे जी ने दिए थे। अशोक पांडे जी। अशोक पांडे कितने समय से आपके? उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने, बिल्डिंग का काम करता हूँ उनके साथ। इस मामले में बात करते हुए अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि फिलहाल पूजा शकुन पांडे और एक अन्य शूटर फरार है। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद मामले में कई और राज खुल सकते हैं। इसमें जैसे आपको पता है 26 सितंबर की जो घटनाक्रम हुआ था उसमें मल्टीपल टीम्स लगी थी। उसमें एक शूटर, जो 2 शूटर थे उनमें से एक शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया है रोरावर थाना से। इससे पूछताछ की, जो अन्य साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध थे, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था, उसके आधार पर ये सत्य प्रकाश में आए कि पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने उनको सुपारी दी थी। 3 लाख रुपए में बात हुई थी, 1 लाख रुपए कैश दिया गया था, तो सुपारी देके ये मर्डर करवाया गया था। और इसमें जो मेन वजह निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि ये इनका साथी था अभिषेक गुप्ता, जो किन्हीं कारणों से अलग हो गया था। उसने एक शोरूम खोल रखा था जिसकी पार्टनरशिप इनको नहीं दी थी। ये मेन वजह ये निकल के आ रही है। तो जो शेष अभियुक्त और बचे हुए जिसमें पूजा शकुन पांडे भी है और साथ ही साथ ये भी है जो दूसरा शूटर है, ये गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो आपको शेयर किया जाएगा। अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मृतक है नहीं दुनिया में। साथ ही साथ पूजा शकुन पांडे अभी फरार है, तो जैसे पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार करते हैं उसके बाद ही मैं इस पर रिश्तेदार था, अच्छी नहीं था, इनके गांव का ही था। पूजा शकुन पांडे और मृतक दोनों एक ही गांव के थे जो कि सिकंदर राव थाने में पड़ता है।